हमारे चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा चैप्टर खत्म हुआ था। तो यून रहती है वो बोलती कि हर बंदे का अलग विचार रहता है। तभी जो ये कुआन रहता है वो बोलता है कि हम दोनों को मिलकर पूछना चाहिए अपने सीनियर सी से कि उन्होंने मेन कैरेक्टर का साथ क्यों दे रहे हैं। तो यून रहती है वो बोलती है ठीक है इस बात को यहीं पे छोड़ो, किसी दिन और दिन ये बात करेंगे, अभी मेरे को छोटा सा काम है, मैं वो काम करने जा रही हूँ। तो यून रहती है अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है। यून जाते जाते बोलती है ये कुआन से क्या तुम्हें पता सौतेला भाई मेन कैरेक्टर से हार चुका है, और मैंने यहाँ तक भी सुना है जो मेन कैरेक्टर है वो सौतेले भाई को उसने मार भी दिया है। जो ये कुआन रहता है वो बोलता है कि अच्छा ये बात सच है, मेरे को लगा ये बात झूठ होगी जो मेन कैरेक्टर ने सौतेले भाई को मार दिया, मगर सौतेला भाई तो इतना अच्छा आदमी था और मेन कैरेक्टर इतना ज्यादा हरामी, मगर उसने ऐसा क्यों किया, उसने क्यों मार दिया सौतेले भाई को। हमें ही पता है कि सौतेला भाई कितना अच्छा आदमी है गाइस। कि जो मेन कैरेक्टर घर के कोई ऊपर एक बंदा है जो कि काले कपड़े में रहता है, तभी जो मेन कैरेक्टर वो कल्टीवेशन कर रहा होता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि ठीक है बाहर आ जाओ, मुझे पता चल चुका है कि तुम वहां पर हो। ये जो बंदा या बंदी जो भी रहती है वो बोलती है हमारे मेन कैरेक्टर से फाइनली तुमने मेरे को नोटिस कर लिया, मेरे को पसंद आया जो कि तुमने मेरे को नोटिस किया। अभी जो वो बंदा या बंदी रहती है वो खिड़की से आती है हमारे मेन कैरेक्टर घर में, देख सकते हो वो फिसल के गिरने वाली रहती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आपको क्या काम पड़ गया जो कि आप मेरे घर में इतनी आधी रात को आ रही हो। हमें पता चलता है कि ये एक लड़की है, और तुम लोग गाइस आई थिंक कुछ लोग बंदे पहचान गए होगे, कुछ बंदे नहीं पहचाना तो आगे देख लेना वीडियो। तभी जो ये लड़की रहती है वो बोलती है कि अच्छा तुमने मेरे को कैसे पहचाना। तो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उसी लड़की की स्मेल लेने लगता है, अब बोलने लगता है कि मैं इस सिटी का एक नंबर का प्ले बॉय हूँ, तो मैं वैसे भी पता लगा लूंगा कि तुम कौन हो वैसे भी। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि हाँ ये स्मेल तो बहुत अच्छी है, मुझे पता चल रहा है ये तुम कौन हो। तभी जो वो लड़की रहती है वो उसे गुस्सा आ जाता, तभी हमारे मेन कैरेक्टर को दूर कर देती है। जो तभी मेन कैरेक्टर बोलता है तुम आधी रात की किसी लड़के के कमरे में आई हो, वो भी अकेले में, और मैं भी अकेले, तो क्या तुम्हारा इरादा है, तुम वो सब करना चाहते हो क्या मेरे साथ। हम देखते हैं जो वो लड़की रहती है अपनी मास्क उतारती है, पता चलता है ये लड़की और कोई नहीं हमारी यून रहती है। यून बोलती है हमारे मेन कैरेक्टर से कि अरे बकवास करना बंद कर, मैं तेरे साथ एक डील करने आई हूँ। अभी जो यून रहती है वो बोलती है कि मुझे स्नेक स्प्रिंग वाटर चाहिए, और क्या तुम ड्रैगन कुएं को ढूंढने में मेरी मदद करोगे, तुम ये मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें ढेर सारे स्पिरिट स्टोन दूंगी। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अच्छा ये हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम बोल सकती हो मैं बहुत ज्यादा लकी था जो ड्रैगन कुएं के पास जाकर मैं थोड़ा सा स्नेक स्प्रिंग का जो वाटर में ला पाया। हमारा मेन कैरेक्टर चाय पीते हुए बोलता है कि अच्छा आप चाहती हैं कि आपके साथ मिलकर मैं ड्रैगन कुएं को ढूंढने में मदद करूं, आपको ऐसा क्यों लगता है मैं क्यों आपकी मदद करूं। तभी जो यून रहती है वो बोलती है कि अच्छा क्या चाहते हो आपकी, मैं अपनी पावर से आपकी हेल्प करूं हमेशा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आप बोल रहे हो कि आप मेरी कैसी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि मेरी शादी को 3 साल हो चुकी है और मेरी बीबी ने मुझे दी नहीं है, और मुझे अपनी हाथों से काम चलाना पड़ता है, तो मुझे आपकी चाहिए, क्या आप दोगी मुझे अपनी। तो यून रहती है वो बोलती है हरामी इंसान, मुझे पता है तू क्या मांग रहा है, तू मेरी मांग रहा है, मैं कभी भी अपनी नहीं दूंगी तुझे, आज मैं इधर ही खत्म कर दूंगी। जो यून का रहता सॉर्ड वो गिर जाती है उसके हाथों से, उनका बैलेंस खराब होकर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर गिर जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अच्छा ये तो वीक हो चुकी है क्योंकि मैंने वहाँ पर फ्लावर लगाया, क्योंकि ये फ्लावर मैंने इसलिए लगाया है जो कि बहुत ज़्यादा क्रिमिनल या वांटेड बंदे रहते मुझे मारने के लिए आए, तो इनको ऑटोमेटिक जो एनर्जी है वो वीक हो जाएगी। तभी जो यून रहती है वो बोलती कि अरे तूने बेगुला मिंट फ्लावर लगाया है उसके बाद जिससे मैं वीक हो चुकी, तो अब तू मेरे साथ क्या करना चाहता है। अभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नॉर्थन साइड की एकदम ब्यूटीफुल नंबर 1 लड़की है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की है, और पता नहीं इतना ज़्यादा मेरे पास में हो, मेरा तो कुछ ज़्यादा ही खड़ा हो रहा है इसे देखकर। अभी हमारा मेन कैरेक्टर यून का कमर पकड़ कर खींच लेता है और बोलता है कि तुम ही सोचो कोई लड़का अपने कमरे में अकेले है और आधी रात की कोई लड़की उसके कमरे में आती है, तो तुम ही सोचो मैं क्या करूँगा उसके साथ। जो यून रहती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि तुम मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो, नहीं तो मैं चिल्लाने लगूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता ठीक है आगे बढ़ो और चिल्लाओ। मेन कैरेक्टर बोलता ठीक है जाकर तुम बता दो कि आधी रात के एक लड़के के कमरे में जेन युआन की डिसाइपल आई थी। जो यून रहती है वो मन में सोचती है कि ये हरामी इंसान से आज मैं नहीं बच पाऊंगी, और लगता है ये मेरी लेकर ही रहेगा। तभी जो यून रहती है वो बोलती है कि अरे हरामी इंसान तू हाथ कहाँ पर रखा है, हाथ हटा उधर से। ये हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या ये अपने साथ वेपन नहीं लाई, मेरे को लगा ये वेपन लाई होगी और मैं इसके साथ ऐसी हरकत कर रहा हूँ तो ये मुझे वहीं पर ही मार देगी। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है बोलता है कि अरे तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी कमर से अच्छी तो मेरी बीबी लैन की कमर और बॉडी अच्छी है। जो यून का रहता है उसे गुस्सा रहता है, वो बोलती है कि क्या बोलना चाहती हो कि मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, मेरे पास कोई सेक्सी बॉडी नहीं है। यून इतना बोल ही रहती है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो यून को किस कर लेता है। फिर जो यून रहती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को धक्का मार देती है और बोलती है कि मेरी ये फर्स्ट किस तूने चुरा ली। तभी जो मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलते है कि अरे मजा आ गया। देखते जो यून है उसकी आंखों से आंसू आने लगती है, वो बोलती है कि मैं तुझे
तुझे आज मार दूंगी। जो हमारा मेन कैरेक्टर उसकी फट के 4 हो जाती है, वो बोलती है कि अरे मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, मुझे लगता है वो करना ही पड़ेगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर खांसते हुए बोलता है ठीक है, अभी तो फ्लावर का असर तो ख़त्म हो जाना चाहिए, तो ये लो जो तुम्हें चाहिए था स्नेक स्प्रिंग वाटर, तो ये लो मैं तुम्हें ये देता हूँ। तभी जो यून रहती है वो बोलती है ठीक है ये तुम मुझे ऐसे ही दे रहे हो, तो इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरे को इन्फॉर्मेशन पता चली हुई है जो कि नॉर्थन साइड में जो 3 क्लैन्स है वो कोई कंपटीशन करवाने वाले हैं जो कि 6 महीने बाद होने वाला है, जो कि ब्लैक फॉरेस्ट में, तो मेरे को वहाँ पर जाना है। तो क्या तुम जेन युआन की जगह पर मेरे को भेज सकती हो। जो यून रहती है वो बोलते है कि अच्छा उसके बारे में। अभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है यून से कि मुझे पता तुम्हें इसकी सबसे ज़रूरत है, मुझे ये भी पता तुम्हें ये क्यों चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जो बॉडी है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, तुम इसके बिना जो मार्शल सोल लेवल में तुम जा ही नहीं सकती हो। तो तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी हेल्प भी कर दूंगा, जो तुम्हारी जो बॉडी में कमज़ोरी या बोल सकते हो तुम्हारी जो बॉडी वीक है उसे दूर भी करूंगा और मार्शल सोल लेवल में पहुंचने में भी। जो यून रहती है बोलती है कि ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ठीक है आप अपने कपड़े उतार लीजिए। कपड़े से शुरुआत करते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो कि फायर क्रिस्टल है, फायर क्रिस्टल में लूँगा, और जो कि QI और स्नेक स्प्रिंग जो वाटर में दोनों को मतलब तीनों को मैं यूज करके जो आपकी बॉडी को अब्जॉर्ब करवाने की मैं ट्राई करूँगा। जो यून रहती है वो बोलती है कि ठीक है मैं अपने कपड़े उतार रही हूँ, तुम अपना सर पीछे की ओर मोड़ लो और वादा करो तुम इसके बारे में किसी से नहीं बताओगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है मैं वादा करता हूँ मैं किसी से नहीं बताऊंगा। तुम क्या सोच रही हो कि मैं ऐसा वैसा आदमी हूँ? मैं बिल्कुल भी ऐसा आदमी नहीं हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या हो कि इसकी वजह से तुमसे कोई शादी ना करे और वो आदमी बोले कि मैं उसके जगह पर जाकर मैं तुमसे शादी करूँ, तो इससे मेरा ही नुकसान होगा ना। अभी जो यून रहती है वो कपड़े उतारते हुए बोलती है हमारे मेन कैरेक्टर से क्या मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है हमारी यून से बोलता है कि तुम सचमुच अगली दिखती हो, जो कि तुम बहुत ज़्यादा ख़राब दिखती हो। तभी जो यून रहती है वो बोलती है कि अच्छा बताओ मैं कहाँ से ख़राब दिखती हूँ, तुम्हें कहाँ से अगली में लगती हूँ, नहीं तो तुम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान करूँगी। मेन कैरेक्टर रहता है वो मन में सोचता है कि अरे मैंने तो उसके साथ मजाक किया था, वो रियलिटी में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो रहता है वो स्नेक स्प्रिंग वाटर निकाल लेता है और यून से बोलता है कि तुम रेडी हो। तभी जो यून रहती है वो बोलती है कि अरे ठरके इंसान बस मसाज ही करना और कुछ मत करना। तभी इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो वीडियो में नए हो तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।